ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। मरकजी हुकूमत ने वायनाड जिले में मिट्टी के तोदे खिसकने के खतरनाक हादसे से निमटने के लिए केरला को मुकम्मल ताउन फराहम करने का यकीन दिलाया है। इस हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 240 हो गई है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने जोर देकर कहा है कि मरकजी बजट तरक्की और माली इस्तेहकाम के दरमियान एक शानदार तवाजुन कायम रखता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने जेर तरबियत IAS पूजा खेड़कर की आरजी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया है और मुस्तकबिल के तमाम इम्तिहानात से भी रोक दिया है। हमास के सियासी रहनुमा इस्माइल हानिया को तेहरान में हलाक कर दिया गया है। ईरान ने बदला लेने का अज़्म किया है। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने अगले 5 रोज के दौरान मुल्क के मगरबी साहिल इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई की है और पेरिस ओलंपिक्स में खातून मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु और लक्ष्य सेन, टेबल टेनिस खिलाड़ी सिरीजा अंकुला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने मर्दों के 50 मीटर राइफल्स 3 पोजीशन मुकाबले के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब खबरें तफसील से। मरकजी हुकूमत ने वायनाड जिले में मिट्टी के तोदे खिसकने के खतरनाक हादसे से निपटने के लिए केरला हुकूमत और रियासत के अवाम को मुकम्मल ताउन देने का यकीन दिलाया है। आज लोकसभा में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब और मिट्टी के तोदे खिसकने के पेश नजर इंसानी जानों के अतलाफ और इमला के नुकसानात पर तवज्जो दिलाने की तहरीक के दौरान जवाब देते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने केरला के अवाम को यकीन दिलाया कि मरकजी हुकूमत वायनाड सानहे के बाद हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। जनाब शाह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी बजाते खुद हालात की निगरानी कर रहे हैं। ये समय है केरल की सरकार के साथ खड़ा रहने का, केरल की जनता के साथ खड़ा रहने का और जो लोगों की हानि हुई है उनके साथ खड़ा रहने का। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, नरेंद्र मोदी सरकार केरल की जनता और केरल की सरकार दोनों के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहेगी। बहस में मुदाखलत करते हुए उमूर दाखिला के वजीर ममलकत नित्यानंद राय ने कहा कि मरकज ने सैलाब और मिट्टी के तोदे खिसकने समेत आला खतरात के हामिल कुदरती आफात के बंदोबस्त के लिए 33 एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमतें इन एडवाइजरी के मुताबिक तैयारियां कर सकती हैं। बहस का आगाज करते हुए कांग्रेस के KC वेणुगोपाल ने कहा कि वायनाड सानहा एक दर्दनाक वाकया है और इमदाद और बचाव की कार्रवाई नीज बाज़ाबादकारी की गरज से कुछ ठोस इकदाम किए जाने चाहिए। दीगर मेंबरान ने भी बहस में हिस्सा लिया। इससे पहले आज राज्यसभा में वायनाड जिले में तबाही पर तवज्जो दिलाने की तहरीक के दौरान मुदाखलत करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि रियासती सरकार को इस महीने की 23 तारीख को केरला के वायनाड जिले में शदीद बारिश और मिट्टी के तोदे खिसकने के इम्कानात के बारे में इब्तदाई वार्निंग जारी की गई थी। इसी तरह रियासती सरकार को दोबारा 24 और 25 जुलाई को भी ये वार्निंग दी गई थी। अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत मैं आज सदन को बताना चाहता हूँ, 23 तारीख को मेरे ही अनुमोदन से 9 NDRF की टीमें केरल के लिए रवाना हो गई थी कि वहाँ लैंडस्लाइड आ सकता है। मैं पूछ सकता हूँ मान्यवर, इतना मुझे पूछते हैं सारे लोग, केरल सरकार ने क्या किया? लोग रह रहे थे, नहीं रह रहे थे, मगर वल्नरेबल सिचुएशन तो थी। इनको शिफ्ट किया गया क्या? क्यों नहीं किया गया? और शिफ्ट किया तो मरे कैसे? जनाब अमित शाह ने कहा कि अगर केरला हुकूमत NDRF की टीमों की आमद के बाद चौकन्ना हो जाती तो वायनाड जिले में होने वाले नुकसानात को कम किया जा सकता था। BJP के अरुण सिंह, CPIM के जॉन पिरिता, RJD के मनोज झा, DMK के तिरुचि शिवा, AIADMK के M थामिदुराई, NCP के प्रफुल्ल पटेल, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के हारिस, तृणमूल कांग्रेस के साकिब गोखले, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, BJD के मुजीबुल्लाह खान के अलावा दीगर मेंबरान ने बहस में हिस्सा लिया। इसी दौरान वायनाड जिले में मिट्टी के तोदे खिसकने के वाकये में मरने वालों की तादाद बढ़कर 240 हो गई है। खित्ते में बचाव और राहत की कार्रवाइयां जंगी पैमाने पर जारी हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मरकजी बजट तरक्की, रोजगार, फलाह बहबूद, असासे की सरमायाकारी और माली इस्तेहकाम जैसी
तरजीहात के दरमियान एक शानदार तवाजुन कायम रखता है। मोहतरमा सीतारमन आज राज्यसभा में मरकजी बजट 2024-25 और मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर के लिए बजट 2024-25 पर बहस का जवाब दे रही थी। ये कहते हुए कि हुकूमत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के नारे पर मुकम्मल यकीन रखती है। वजीर खजाना ने इस बात पर जोर दिया कि बजट में इमदाद बाहमी पर मबनी विफाकियत के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत की तजवीज पेश की गई है। वजीर खजाना ने ज़राअत के शोबे के लिए मुख्तस रकम में कमी के अपोजिशन के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। मोहतरमा सीतारमन ने जानकारी फराहम की कि तालीम, रोजगार और हुनरमंदी के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि टैक्स रेवेन्यू में मुतासिर कुन इजाफा देखने में आया है। सरहदी हिफाजती फोर्स बीएसएफ में गुज़िश्ता 5 साल के दौरान कुल 54,760 अहलकारों की भर्ती की गई है। आज राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब में ये इत्तला फराहम करते हुए दाखिली उमूर के वजीर ममलकत नित्यानंद राय ने कहा कि बीएसएफ में गुज़िश्ता 5 बरस में 7,372 नई आसामियां पैदा की गई हैं। उन्होंने कहा कि बीएसएफ में 10,000 से ज्यादा ओहदे खाली हैं। जनाब राय ने कहा कि हुकूमत ने साबिक अग्निवीरों को बीएसएफ में कांस्टेबल के ओहदे पर भर्ती करने की गरज से खुसूसी ज़ाब्ते बनाए हैं। उन्होंने कहा कि साबिक अग्निवीर उम्मीदवारों के लिए ज्यादा से ज्यादा उम्र की हद में 3 साल तक की छूट दी गई है। इसके अलावा अग्निपथ स्कीम के पहले बैच के उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा उम्र की मुकर्ररा हद में 5 साल तक की छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि साबिक अग्निवीर जिस्मानी अहलियत से मुताल्लिक इम्तिहान से मुस्तस्ना होंगे। साल 2021 से 2023 के दरमियान मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्स सीएपीएफ और आसाम राइफल्स एआर के कुल 2,463 सिक्योरिटी एहलकारों ने फराइज अंजाम देने के दौरान अपनी जानें गंवाई हैं। इनमें से 112 एहलकारों की तसादुम के दौरान मौत हुई है। इसके अलावा 2,351 एहलकार अपनी ड्यूटी करते हुए फौत हुए। आज राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब में दाखिली उमूर के वजीर ममलकत नित्यानंद राय ने कहा कि मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देने वाले सीएपीएफ और आसाम राइफल्स के एहलकारों के लवाहिकीन को फवायद फराहम किए गए हैं। इन फवायद में तसादुम के दौरान जान गंवाने वालों के लिए यकमुश्त नकद मुआवजे की रकम को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 35 लाख रुपए करना और ड्यूटी के दौरान फौत होने वालों के लिए 10 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक की नकद इमदाद शामिल है। हुकूमत ने निर्भया फंड के तहत माली साल 2023-24 में कुल 7,212 करोड़ 85 लाख रुपए की रकम मुख्तस की है। खवातीन और बच्चों की बहबूद की वजीर अन्नपूर्णा देवी ने आज राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब में इत्तला फराहम की। उन्होंने कहा कि निर्भया फंड के कयाम के बाद से वजारतों और महकमों के जरिए जारी करदा कुल रकम में से तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए के बखद रकम इस्तेमाल की जा चुकी है, जो कुल मुख्तस करदा रकम का लगभग 76% है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने पूजा खेड़कर की आरसी उम्मीदवारी रद्द कर दी है और उन्हें मुस्तकबिल में होने वाले सभी इम्तिहानात के लिए नाअहल करार दे दिया है। यूपीएससी की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि दस्तयाब हकायक का बगौर मुशाहदा करने के बाद उसने मोहतरमा खेड़कर को सिविल सर्विसेज इम्तिहान 2022 के जाब्तों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब पाया है। इससे पहले कमीशन ने उन्हें जाली शराख्त का इस्तेमाल करते हुए इम्तिहान देने की मुकर्ररा हद की खिलाफ वर्जी पर वजह बताओ नोटिस जारी किया था। यूपीएससी की जानिब से जारी बयान में मजीद कहा गया है कि मोहतरमा खेड़कर को वजह बताओ नोटिस का जवाब देने की मोहलत में गुज़िश्ता कल तक तौसीह दिए जाने के बावजूद उन्होंने मुकर्ररा वक्त में अपना जवाब दाखिल नहीं किया। यूपीएससी ने मजीद कहा कि उसने गुज़िश्ता 15 बरसों के दौरान सिविल सर्विसेज इम्तिहानात के लिए हतमी तौर पर सिफारिश करदा 15,000 से ज्यादा उम्मीदवारों के दस्तयाब डेटा का बारीक बीनी से मुशाहदा किया है। एनटीए के कयाम के बाद से इसके जरिए मुनाकिद किए गए मुख्तलिफ इम्तिहानात में 5 करोड़ से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की है। एनटीए ने अब तक 250 इम्तिहानात का इनेकाद किया है। मोदी हुकूमत के इख्तियार में आने के बाद से हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 बरस में मेडिकल सीटों में इजाफा करके 1,10,000 तक कर दिया है। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने आज
राज्यसभा में एक ज़िमनी सवाल के जवाब में ये इत्तला फराहम की। कोचिंग सेंटरों की तेजी से बढ़ती हुई तादाद के बारे में ऐवान के अरकान के जज्बात की अक्कासी करते हुए जनाब प्रधान ने कहा कि हुकूमत की ख्वाहिश है कि मुल्क में कोई भी कोचिंग सेंटर न हो और ये कि हर तालिब इल्म को मेयारी तालीम तक रसाई हासिल होनी चाहिए। वजीर मौसूफ ने सरकारी स्कूलों पर तवज्जो मरकूज करने की जरूरत पर भी जोर दिया। भारत तमिलनाडु में सुलार के मकाम पर अगले महीने की 6 तारीख से 2 मरहलों में अपनी पहली कसीर मुल्की फजाई मश्क तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी करेगा। इस फजाई मश्क में तकरीबन 30 ममालिक शिरकत करेंगे। इनमें से 10 ममालिक अपने जंगी तैयारों के साथ मश्क में हिस्सा लेंगे। ये मश्क भारत की दिफाई ताकत को उजागर करेगी और बाहमी ताउन को फरोग देने के लिए शिरकत करने वाले मुल्कों के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगी। आज नई दिल्ली में एक तारुफी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए भारतीय फजाइया के नायब सरबराह एयर मार्शल एपी सिंह ने बताया कि मश्क का पहला मरहला 6 से 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सोलार में, जबकि दूसरा मरहला राजस्थान के जोधपुर में 29 अगस्त से 14 सितंबर तक मुनाकिद किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि मश्क में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, स्पेन, मुत्तहदा अरब इमारात, बरतानिया, अमेरिका और सिंगापुर पर मुश्तमिल 10 ममालिक अपने जंगी तैयारों के साथ शरीक होंगे और 18 ममालिक बतौर मुशाहिदीन शिरकत करेंगे। हमास की सियासी शाख के सरबराह इस्माइल हानिया का तेहरान में कत्ल कर दिया गया है। ईरान की पासदाराने इनकलाब फौज ने आज एक बयान में कहा कि हानिया और उनके एक जाती मुहाफिज को ईरान की राजधानी तेहरान में उनकी रिहाइशगाह पर उस वक्त कत्ल कर दिया गया जब वो गुज़श्ता कल ईरान के सदर मसूद पेजिशकियान की हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत के लिए शहर में मौजूद थे। इससे कबल इसराइल ने कहा है कि उसने कल लबनान की राजधानी बैरूत के जुनूबी मज़ाफात में एक हमले में हिजबुल्लाह के चोटी कमांडर को मार गिराया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खुमैनी ने तेहरान में हमास के सियासी रहनुमा इस्माइल हानिया को कत्ल करने पर इसराइल को सख्त तरीन सजा देने का अहद किया है। उन्होंने कहा कि हमास लीडर के कत्ल का बदला लेना ईरान पर फर्ज है। मकामी ज़राए इब्लाग ने खबर दी है कि ईरान ने हानिया की मौत पर मुल्क भर में 3 दिन के अवामी शोक का ऐलान किया है। इससे पहले हमास के सियासी रहनुमा हानिया का आज तेहरान में कत्ल कर दिया गया। ईरान की पासदाराने इनकलाब फौज IRGC के मुताबिक हानिया उनके जाती मुहाफिज को ईरान की राजधानी तेहरान में उनकी रिहाइशगाह पर कत्ल कर दिया गया। यूक्रेन की फदाइया ने दावा किया है कि उसने रात में रूस के तवील मसाफत के ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया। यूक्रेन की फदाइया ने कहा कि उसने रूसी फौज के तमाम 89 ड्रोन और एक मिसाइल को कीव और दीगर इलाकों में मार गिराया। कीव की फौजी इंतजामिया ने कहा कि राजधानी कीव और उसके मज़ाफात में 40 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए गए हैं। इन हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। भारतीय महकमा मौसमियात ने अगले 5 रोज के दौरान मुल्क के मगरबी साहिल इलाकों में शदीद तरीन बारिश की जारी रहने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने शिमाल मशरकी, वस्ती और मशरकी भारत में भी अगले 3 से 4 दिनों के दौरान शदीद तरीन बारिश की पेशगोई की है। और अब कुछ खबरें पेरिस ओलंपिक से। पेरिस ओलंपिक्स के 5वें दिन आज भारतीय दस्ते ने मुक्केबाजी, बैडमिंटन और निशानेबाजी में अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मुक्केबाजी में ओलंपिक में कांसे का तमगा जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन खवातीन के 75 किलोग्राम जुमरे में नॉर्वे की सुन्नीवा होफस्टाद को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। अब इतवार को उनका मुकाबला चीन की खिलाड़ी से होगा। तीरंदाजी में खवातीन के इनफरादी जुमरे में दीपिका कुमार ने नीदरलैंड्स की खिलाड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। टेबल टेनिस में श्रीजा अंकुला ने ओलंपिक्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बनकर तारीख रकम की है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकजी हुकूमत ने वायनाड जिले में मिट्टी के तोदे खिसकने के खतरनाक हादसे से निपटने के लिए केरला को मुकम्मल ताउन फराहम करने का यकीन दिलाया है। इस हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 240 हो गई है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने जोर देकर कहा कि मरकजी बजट तरक्की और माली इस्तेहकाम के दरमियान एक शानदार तवाजुन कायम रखता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने जेर तरबियत IAS पूजा खेड़कर की आरज़ी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।